बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हमने बात करना है, ये एक नई वीडियो सीरीज़ है जिसमें हमने बात करना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी पर। हम जानते हैं कि किसी भी नेट गेट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें ग्राफ थ्योरी की वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा साइंस के हर मैदान में, कंप्यूटर साइंस में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफ थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें एक स्ट्रक्चर देता है जिससे किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और घर में जो हम बिजली की वायरिंग्स वगैरह करते हैं उसका मतलब एक ग्राफ बनाना, उसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो ग्राफ थ्योरी की मदद से हम लोग इसकी हेल्प लेते हैं। आज मैंने आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताना है कि ग्राफ क्या होता है, उसकी वो किस तरीके से होता है, उसमें कौन कौन सी ज़्यादा चीज़ें अहम हों तो ये ग्राफ बनता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ग्राफ की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स बतानी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ होती हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं ग्राफ पर और उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ग्राफ को किससे हम लोग ज़ाहिर करते हैं? जी से। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक को कहते हैं वर्टिसेस, दूसरे को क्या कहते हैं? एजेस। वर्टिसेस के और भी नाम होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट्स या नोड्स कहते हैं। इसके अलावा एजेस जो होती हैं इनके और भी नाम होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं लाइंस या आर्क्स, ये भी कहते हैं। तो ग्राफ के लिए हमें दो की चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, एक वर्टिसेस और दूसरा एजेस। तो जो वर्टिसेस ऑफ ग्राफ होता है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं? V1, V2, V3, इसी तरह सो ऑन। इसके अलावा एजेस ऑफ द ग्राफ कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे उसके जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं? E1, E2, E3, सो ऑन। तो ग्राफ का जो एक जनरल फार्मूला बना वो किन दो चीजों से बना? एक मतलब वर्टिसेस, दूसरा एजेस। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला बना। इसको क्या कहते हैं? V से क्या होता है? सेट ऑफ वर्टिसेस, और ये क्या होता है? सेट ऑफ एजेस। अब वर्टिसेस और एजेस क्या होता है? यहां पे अगर मैं ग्राफ बना दूं, कुछ 4 पॉइंट यहां पे रख दूं और इसका ग्राफ बना दूं, ये वाला, ये इसको क्या कहते हैं? पॉइंट्स या नोड्स। ये ए बी सी डी, जब हम इनको नाम देते हैं तो इसका मतलब हम इनको लेबल कर रहे हैं यहां पे। तो ये तो होते हैं वर्टिसेस, मतलब ए बी सी डी, ये जो नुक्ते यहां पे डॉट लगा लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं, इनको क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं। एजेस क्या होते हैं? दो पॉइंट्स के दरमियान ये वाली लाइन जो लाई कर रही है इसको क्या कहते हैं हम लोग? एजेस। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे आगे इसके बारे में बताता हूँ कि एजेस क्या होता है। जी स्टूडेंट, ग्राफ में दो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो एक है एडजेसेंट और दूसरी क्या है? इंसिडेंट। अब एडजेसेंट क्या होता है? एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग, एक दूसरे के पैरेलल। मतलब यहाँ पे अगर दो पॉइंट्स या नोड्स जिसको कहते हूं यहाँ पे हूं, ये ए है पॉइंट और ये बी है, तो एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, एक दूसरे के ये पैरेलल हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे ये क्या है? एडजेसेंट। अगर यहाँ पे ये वाले नोड दिए हुए हों ए और बी और दरमियान में लाइन ना लगी हुई हो ये वाली, तो हम कहेंगे इसको नॉन एडजेसेंट, मतलब ये एडजेसेंट नहीं है। इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट का मतलब होता है लाई करना। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? लाई करना। तो ये दो वर्टिसेस हैं, इनके दरमियान यहाँ पे जो लाइन लग रही है इनको क्या कहते हैं हम? इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? लाई करना, मतलब ये लाइन यहाँ पे मिल रही है। अब इसके अलावा एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, एक क्या होता है? अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या फर्क है? ऐसा ग्राफ जिसकी डायरेक्शन होती है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसकी डायरेक्शन नहीं होती उनको क्या कहते हैं हम लोग?
अनडायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे मैं ट्राइंगल टाइप एक ग्राफ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे अगर 2-3 पॉइंट लगा लें और नाम दे दें, इनको लेबल कर दें ए बी सी, तो इसकी डायरेक्टेड ग्राफ है तो इसकी हैव अ डायरेक्शन, मतलब इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अनडायरेक्टेड ग्राफ किस टाइप का होता है, डू नॉट हैव अ डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसकी क्योंकि डायरेक्शन होती है तो इसको हम लोग इस तरह की इसकी डायरेक्शन बना देंगे। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा, इसकी डायरेक्शन नहीं बनाएंगे। यहां पे अगर लेबल कर दें ए बी सी, ये बना दें इस तरीके से, तो इसकी डायरेक्शन ये नहीं होती, तो इसको क्या कहेंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसके अलावा एक होती है लूप, और एक लूप या जिसको कहते हैं सेल्फ लूप, ये इसको क्या कहते हैं, सेल्फ लूप। लूप किस तरीके से होती है, अगर यहां पे मैं कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ बना दूं, ये वाला इस तरीके से लेबल कर दूं ए बी सी, तो ये साइकिल अगेन एंड अगेन चलेगा। इसमें इस तरह की लूप होती है, मतलब जहां पे उसका स्टार्टिंग हो एंडिंग भी वहीं पे हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लूप या सेल्फ लूप कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ के लिए 2 कंडीशन होती हैं। इसमें एक तो ये होती है कि नो लूप्स आर अलाउड, नो लूप्स आर अलाउड, मतलब इसमें लूप्स नहीं होती। इसके अलावा इसकी दूसरी जो होती है मोर देन 1 एजेस, मतलब इसमें जो एजेस होती हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, मोर देन 1 एजेस। तो इसकी शक्ल किस तरीके से होगी, पहले तो यह है नो लूप्स आर अलाउड, मतलब इसमें जो ग्राफ होगा, यहाँ पे ट्राइंगल टाइप में ग्राफ बना रहा हूं, ये ए बी सी, कहता है इसमें लूप्स नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मैंने लूप या सेल्फ लूप की शक्ल बनाई वो नहीं होना चाहिए। मोर देन 1 एजेस, क्योंकि एजेस, ये वाला एजेस है, ये वाला भी एजेस है, ये वाला भी एजेस है। ए और बी के दरमियान ये जो लाइन लगी हुई है इसको क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं। इसलिए बी और सी के दरमियान जो लाइन लगी है इसको क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं। वो कहता है इसकी एजेस जो हैं 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये इस तरीके से होगा। तो इसके एजेस क्या हैं, 1 से ज्यादा, या इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, मल्टी ग्राफ। अगर कहते हैं नो लूप्स आर अलाउड, तो ये देख ले इसमें लूप्स नहीं होगी, ये इस तरीके से बना होगा। नो लूप्स आर अलाउड मतलब लूप नहीं है इसमें, तो हम सिंपल इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसकी दूसरी कंडीशन क्या कहती है, मोर देन 1 एजेस, तो इसमें ये देख लें एजेस 1 से ज्यादा है, तो मैंने इस तरीके से बना दिया। तो इसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, मल्टी ग्राफ। अब हम पढ़ने लगे हैं सीडो ग्राफ। सीडो ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ जिसके मतलब लूप भी हो और मल्टीपल एजेस भी हों, तो उसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, सीडो ग्राफ। मतलब इसमें लूप भी होती है और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल एजेस भी होते हैं, मल्टीपल एजेस ये भी होते हैं। तो इसका किस तरीके से ग्राफ होगा, यहां पे मैं ट्राइंगुलर टाइप इसको ये ग्राफ बना के अगर इसको लेबल कर दूं ए बी सी, क्योंकि इसमें लूप होती है तो इसका ये लूप इस तरीके से होती है कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग वो ही एक ही होता है। इसके अलावा वो कहते हैं इसमें मल्टीपल एज होता है, मतलब ये एजेस ये वाले दिए हैं, एक या 2 और लगा लो तो ये कौन सा बन जाएगा, सीडो ग्राफ बन जाएगा। सिंपल ग्राफ क्या होता है, जिसमें ना लूप होती है ना मल्टीपल एजेस होता है, मतलब उसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, सिंपल ग्राफ। नो लूप नो मल्टीपल एज, नो मल्टीपल एज, उसको कौन सा ग्राफ कहेंगे, सिंपल ग्राफ। इसका मतलब यहां पे इस तरीके से अगर ग्राफ बना दें ए बी सी, यहां पे लेबल करके इसको कौन सा ग्राफ कहेंगे, सिंपल ग्राफ। इसमें ना कोई लूप होगी ना कोई मल्टीपल एज होगा, तो इस किस्म के ग्राफ को कौन सा ग्राफ कहेंगे, सिंपल ग्राफ। जी स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं अब फाइनाइट ग्राफ और इनफिनाइट ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस फाइनाइट हूं उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट ग्राफ।
और जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस क्या हो, इनफिनाइट हो, उनको क्या कहते हैं, इनफिनाइट ग्राफ। तो फाइनाइट ग्राफ किस तरीके से होगा, क्योंकि ग्राफ के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक वर्टिसेस और एक दूसरा एजेस। तो वर्टिसेस ऑफ ग्राफ क्या होगा, इसमें जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे, V1 V2 V3 इसी तरह यहाँ पे V4 तक हो सकते हैं। और एजेस ऑफ द ग्राफ क्या होंगे, यहाँ पे E1 E2 E3 E4, अगर 4 तक हो सकते हैं या 5 तक हो सकते हैं। लेकिन जो इनफिनाइट ग्राफ होता है इसमें सो ऑन, मतलब ये इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो यहाँ पे वर्टिसेस ऑफ ग्राफ जो इसके होंगे वो क्या होंगे, V1 V2 V3, तो ये सो ऑन। इसी तरह एजेस ऑफ द ग्राफ क्या होंगे इसमें, E1 E2 E3, इसी तरह सो ऑन। तो इस किस्म के ग्राफ को क्या कहते हैं, इनफिनाइट ग्राफ। अब हम पढ़ने लगे हैं, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी स्टूडेंट, अब हम बात करने लगे हैं यहाँ पे नल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसके नेबर में कुछ ना हो, जिसके एजेस उसके साथ कन्वर्ट ना हो, उसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, नल ग्राफ। नल ग्राफ को ज़हर करते हैं यहाँ पे n क्या, यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस। फॉर एग्जांपल नल ग्राफ किस किस्म का होगा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट्स या नोड्स a लगा लें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा, तो 1 होगा। तो इस सूरत में इसको किससे ज़हर करेंगे, n1 से। तो इस किस्म के या आप देख लें इसमें कोई वर्टिसेस या वो क्या लाइनें वगैरह नहीं लगी हुई, तो पॉइंट्स या नोड्स नहीं हैं, तो इस किस्म के ग्राफ को क्या कहते हैं, नल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसके नेबर में कुछ ना हो, जिसके साथ एजेस कन्वर्ट ना हो, तो उसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, नल ग्राफ। जी स्टूडेंट, ये है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ जिसके तमाम वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हो, उसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, कंप्लीट ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसके तमाम वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट ग्राफ को ज़हर करते हैं कैसे, के n से। यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जितने भी वर्टिसेस हों आपस में कनेक्टेड हों, ये A B C यहाँ पे वर्टिसेस, और ये देख लें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, A B से कनेक्टेड है, B C से और C A से। इसको मतलब कौन सा ग्राफ कहेंगे, कंप्लीट ग्राफ, या इसको साइकिल ग्राफ भी कह सकते हैं। अब ये तो कंप्लीट ग्राफ हो गया क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड है। अगर मैं इस तरीके का ग्राफ बना लूं, यहाँ पे A है, ये B है, और यहाँ पे ये C है और ये D है, तो क्या आप लोग इसको कंप्लीट ग्राफ कहेंगे, नॉट, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके क्योंकि तमाम इसके वर्टिसेस आपस में कनेक्ट नहीं है, ये देख लें B D से और A C से कनेक्ट कर दें, तो ये कौन सा ग्राफ बन जाएगा, कंप्लीट ग्राफ। इसको कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, A B, ये क्या है C, ये D। तो अगर हम इसको इस तरीके से बना दें, तो अगर B को D से मिला दें, A को C से बना दें, तो तब ये कौन सा ग्राफ बन जाएगा, कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा, कंप्लीट ग्राफ। इसमें क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं इसलिए इसको हम कहेंगे K3। इसमें क्योंकि 4 वर्टिसेस हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 पॉइंट्स या नोड्स दिए हुए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, K4 किस्म का ये क्या होगा, कंप्लीट ग्राफ होगा। साइकिल ग्राफ क्या होता है, साइकिल ग्राफ को ज़हर करते हैं यहाँ पे CN से। यहाँ पे जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, उसमें क्या होने चाहिए, या तो 3 होने चाहिए या 3 से ज्यादा होने चाहिए, तो साइकिल ग्राफ बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं 3 किस्म के ये पॉइंट्स या नोड्स रख दूं, यहाँ पे A B C, तो ये देख लें इसमें कितने वर्टिसेस हैं, 3 हैं, तो ये 3 किस्म के मतलब वर्टिसेस मिलके एक साइकिल ग्राफ बना रहे हैं। तो ये कौन सा होगा, मतलब साइकिल ग्राफ होगा। इसकी वैल्यू जो होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 है तो C3 लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं बना दूं, क्या ये साइकिल ग्राफ होगा, नहीं होगा, क्योंकि
साइकिल ग्राफ के लिए या तो वैल्यू 3 होनी चाहिए या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ये नॉट साइकिल ग्राफ, ये साइकिल ग्राफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2 है। तो साइकिल ग्राफ के लिए या तो वैल्यू 3 हो या 3 से ज्यादा हो। जी स्टूडेंट, अब हमने साइकिल ग्राफ पढ़ा। उसके बाद है एक किस्म का व्हील ग्राफ। व्हील ग्राफ क्या होता है, उसको हम लोग अगर किससे ज़ाहिर करते हैं, WN से। यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस। इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक एडिशनल वर्टिसेस ऐड कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है, व्हील ग्राफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह हमने एक तो सबसे पहली बात तो ये एक साइकिल ग्राफ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये साइकिल ग्राफ एक किस्म का हो गया। यहाँ पे पॉइंट्स मैंने रख लिए ABC। इसमें क्या कहते हैं, व्हील ग्राफ में एक और पॉइंट्स या नोड्स ऐड कर देते हैं जिसको नाम मैं दे रहा हूं यहाँ पे D का। तो ये इस तरीके से होगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, व्हील ग्राफ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, W3, क्योंकि इसमें मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं थे, टोटल 3 है। तो इसकी जो इसका फार्मूला है इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, C3/W3। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिग्री पे। ओके, डिग्री क्या होती है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिग्री पे कि वर्टेक्स की डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस, अगर इस किस्म का ट्राइंगुलर टाइप एक ग्राफ हो जिसको मैंने लेबल कर दिया यहाँ पे ABC नाम दे दिए यहाँ पे, तो इसमें क्या करते हैं कि इसकी जब डिग्री लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एजेस लेते हैं। मतलब डिग्री ऑफ ए यहाँ पे लेंगे तो वो कितनी होगी, 2। यहाँ पे ये जो वाली जो लाइनें हैं इस पॉइंट नोड ए पे कितनी लाइनें मिल रही हैं, यहाँ पे 2 मिल रही हैं। तो डिग्री ऑफ ए कितना होगा, 2 होगा। डिग्री ऑफ बी भी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें मिल रही हैं। इसी तरह डिग्री ऑफ सी भी कितना होगा, 2 होगा। तो ऐसा ग्राफ जिसकी डिग्री तमाम वर्टेक्स या पॉइंट्स या नोड्स पे सेम हो, उसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, रेगुलर ग्राफ कहते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा एक होता है, इसमें डिग्री में 2 किस्म की डिग्री आती हैं, एक को कहते हैं इन डिग्री, एक को कहते हैं आउट डिग्री। तो इन डिग्री आउट डिग्री के लिए क्या हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए एक डायरेक्टेड ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्टेड ग्राफ यहाँ पे मैं बना रहा हूं, यहाँ पे मैं नाम मेंशन कर रहा हूं ABC। वर्टिस के नाम मैंने दे दिए ABC, क्योंकि इन डिग्री आउट डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमें डायरेक्टेड ग्राफ चाहिए होता है। तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है। अब इन डिग्री क्या होता है, मतलब इन डिग्री जो डायरेक्शन है, ए की जानिब कितनी आ रही है, बी की जानिब कितनी आ रही है, सी की जानिब कितनी आ रही हैं, उसको कहते हैं इन डिग्री। आउट डिग्री मतलब ABC से डायरेक्शन कितनी दूर जा रही है, उसको क्या कहते हैं, आउट डिग्री। एन डिग्री ऑफ हमने फाइंड आउट करना है, एन डिग्री ऑफ ए, एन डिग्री ऑफ बी, एन डिग्री ऑफ सी, ये फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमने फाइंड करने है आउट डिग्री ऑफ ए, आउट डिग्री ऑफ बी, आउट डिग्री ऑफ सी। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन डिग्री ABC। तो क्या करना है, इन डिग्री ऑफ ए मतलब ए की जानिब कितनी डायरेक्शन जो है जो इसकी जानिब आ रही है, इन दोनों में से देख लीजिए। तो ए की डायरेक्शन आ रही है तो एक आ जाएगा। इसी तरह बी पे फाइंड आउट करूंगा तो बी पे भी एक डायरेक्शन आ रही है, ये तो डायरेक्शन इसकी इस तरफ है तो ये डायरेक्शन एक आ रही है तो ये भी एक होगा। इसी तरह सी पे क्या है, सी पे भी एक डायरेक्शन आ रही है तो ये क्या होगा, एक होगा। अब आउट डिग्री ऑफ ए मतलब ए से कितनी बाहर जा रही हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। जी स्टूडेंट, अब हमने फाइंड आउट करना है आउट डिग्री ऑफ ए, बी और सी। यहाँ पे देख लें आउट डिग्री ऑफ ए, ये ए है, इसमें से 2 एजेस निकल रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इसमें से देखना है हमने मतलब कितनी डायरेक्शन है जो मतलब इससे दूसरी तरफ जान रही हैं, नीचे मतलब उनकी डायरेक्शन है, इसकी जानिब नहीं है बल्कि नीचे है, तो वो एक ही डायरेक्शन है। इसके अलावा आउट डिग्री ऑफ बी, तो यहाँ पे ये 2 लाइनें यहाँ पे मैच कर रही हैं, एक बी वाली एक सी वाली, तो उसमें से भी एक डायरेक्शन निकल रही है ऊपर इस तरफ जाने, ये तो इसकी अंदर की तरफ आ रही है, ये बाहर की जा रही है तो एक ही है। इसी तरह आउट डिग्री ऑफ सी, वो भी कितनी है, यहाँ पे एक है। अगर मैं इस तरीके से बना लूं ग्राफ और उसमें मैं फाइंड आउट करूं इन डिग्री और आउट डिग्री, तो आप लोग देख लें किस तरीके से बना रहा हूं। यहाँ पे नोड्स में दे रहा हूं A, B,
सी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन दे दूं यहां पे इस तरीके से तो मैं फाइंड आउट करने लगा हूं अब इसमें से इन डिग्री और आउट डिग्री, इन डिग्री ऑफ ए, बी और सी, तो ये फाइंड आउट करूंगा। इसी तरह आउट डिग्री ऑफ ए, आउट डिग्री ऑफ बी, आउट डिग्री ऑफ सी, ये फाइंड आउट करना है। तो अब देख रहे हैं इन डिग्री मतलब इसमें से इन मतलब इसकी जानिब कितनी डायरेक्शन है इन दोनों में से, क्या इन दोनों में से इसकी डायरेक्शन एक ही जानिब है, नहीं है, तो इन डिग्री क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह अगर आउट डिग्री में फाइंड आउट करूं तो क्या होगी इसकी, वो क्या होगी यहाँ पे 2 होगी। अब इन डिग्री ऑफ बी मतलब बी की जानिब कितनी है इन डिग्री मतलब इसकी तरफ कितनी, ये क्या ये दोनों की डायरेक्शन है बी की जानिब आ रही है, तो ये इसकी डायरेक्शन इन डिग्री क्या होगी 2 होगी। इसी तरह आउट डिग्री कितनी होगी बी की आउट डिग्री 0 होगी। इसी तरह इन डिग्री ऑफ सी, सी की इन डिग्री क्या होगी यहाँ पे 1 होगी। और आउट डिग्री ऑफ सी की जाने मतलब ये डायरेक्शन एक तो अंदर आ रही है एक बाहर जा रही है, तो इसकी कितनी होगी यहाँ पे 1 होगी। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया इन डिग्री और आउट डिग्री। जी स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ जिसमें तमाम वर्टिसेस की इक्वल डिग्री हो, उसको क्या कहते हैं, रेगुलर ग्राफ। A graph which is all the vertices of equal degree is called रेगुलर ग्राफ। अब यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन तो लिख ली, लेकिन आप लोगों को आई थिंक समझ नहीं आई, तो फिर मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रेगुलर ग्राफ किस तरीके से होता है। ऐसा ग्राफ जिसमें तमाम वर्टिसेस की डिग्री आपस में इक्वल हो, उसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, रेगुलर ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इस तरीके का एक ग्राफ बना लूँ, ये ग्राफ है, इस तरीके से बना लूँ। यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, ए पॉइंट्स A B C D। अब देख लें, अगर हम इसमें मैंने क्या कहा कि तमाम वर्टिसेस की डिग्री इक्वल हो, अगर मैं A की डिग्री ऑफ यहाँ पे A लूँ तो क्या होगी 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे ये देखें इसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 लाइनें हैं, यहाँ पे 3 लाइनें A को मिल रही हैं, तो डिग्री ऑफ A कितना होगा 3 होगा। इसी तरह डिग्री ऑफ B भी कितना होगा 3 होगा, डिग्री ऑफ C भी कितना होगा 3 होगा, डिग्री ऑफ D भी कितना होगा 3 होगा, क्योंकि डिग्री इक्वल है इन सब की, डिग्री और इक्वल, तो इक्वल डिग्री है तो इसको हम कहेंगे रेगुलर ग्राफ कहेंगे। ये कौन सा ग्राफ होगा, रेगुलर ग्राफ। वन रेगुलर ग्राफ किस टाइप से होता है, अगर यहाँ पे कोई 2 वर्टिसेस हैं A और B, तो क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन इसको वर्टिसेस को मिल रही है पॉइंट्स को, तो इसको कौन सा ग्राफ कहेंगे, वन रेगुलर ग्राफ। 2 रेगुलर ग्राफ किस टाइप का होगा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट्स मेंशन कर लें A B C और D और इसको इस तरह से मिला दें, तो क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें इसको मिल रही हैं, तो ये होगा 2 रेगुलर ग्राफ। 2 रेगुलर ग्राफ। 3 रेगुलर ग्राफ किस टाइप का होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया, इसको कौन सा ग्राफ कहेंगे, 3 रेगुलर ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ जिसमें डिग्री इक्वल होती है। डिग्री कैसे लेती हैं, इन पॉइंट्स को, ये वाली लाइनें जो है यहाँ पे गिनती कर लेती हैं, एजेस को गिनती कर लेते हैं, ये वाला ए पे कितनी लाइनें मिल रही हैं, 3 मिल रही हैं, तो उसको कौन सा ग्राफ कहें कि इसकी डिग्री कितनी होगी 3। इसी तरह बी की भी 3 आई, सी की भी 3 आई, डी की भी आई। और 1 रेगुलर ग्राफ किस तरीके से है, यहाँ पे एक लाइन मिल रही है यहाँ पे, तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसको कहेंगे 1 रेगुलर ग्राफ। इस पे 2 लाइनें मिल रही हैं, ए पे, बी पे भी 2 मिल रही हैं, सी पे भी 2 लाइनें मिल रही हैं, डी पे भी 2 लाइनें मिल रही हैं, तो उसको कहेंगे 2 रेगुलर ग्राफ। तो अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉक ऑन ग्राफ। जी स्टूडेंट, अब हम बात करें वॉक ऑन ए ग्राफ। वॉक ऑन ए ग्राफ क्या होता है, पार्टिकुलर सीक्वेंस में ग्राफ जो ट्रेवल करता है उसको क्या कहते हैं, वॉक ऑन ए ग्राफ। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं ओपन वॉक
ओपन वॉक, या दूसरा इसको क्या कहते हैं, पाथ भी कहते हैं यहाँ पे, पाथ। इसके अलावा दूसरा जो होता है उसको कहते हैं क्लोज्ड वॉक, क्लोज्ड वॉक, या इसको कहते हैं सर्किट। तो ओपन वॉक किस तरीके से होता है, ऐसा वॉक जिसमें इनिशियल वर्टेक्स और जो एंड वाला वर्टेक्स है वो डिफरेंट हो, उनको क्या कहते हैं, ओपन वॉक। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे है इस तरीके से, इसके वर्टेक्स क्या होंगे यहाँ पे, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 और V8। ओपन वॉक किस तरीके से होगा, इसके जो वर्टेक्स यहाँ पे बन गए V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 और V8। इसमें क्या है, V1 और V8 आपस में डिफरेंट है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, इनिशियल वर्टेक्स और एंड वाला वर्टेक्स अगर डिफरेंट हो तो उसको कौन सा वर्टेक्स कहेंगे, ओपन वॉक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल वर्टेक्स एंड वर्टेक्स आर डिफरेंट, so it is called ओपन वॉक, या इसको क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। इनिशियल वर्टेक्स इसका कौन सा है, V1, और एंड वर्टेक्स इसका कौन सा है, एंड वर्टेक्स इसका है V8। तो ये और ये वाला डिफरेंट है, मतलब ये नीचे है और ये ऊपर है। तो इस तरह के वॉक को क्या कहते हैं, ओपन वॉक। क्लोज्ड वॉक किस तरीके से होता है, जिनका पाथ डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे है ABC, इस किस्म का हमने ग्राफ बना दिया, इसको नाम दे दें यहाँ पे D और E। तो इसमें देख लें, अगर हमने जाना हो A से D तक, क्लोज्ड वॉक, इसमें क्या है, पाथ है ही नहीं, तो इस किस्म के कौन सा कहेंगे, क्लोज। मैं इजी एग्जांपल बताता हूं, यहाँ पे ABC एक किस्म का हमने ट्रायंगुलर टाइप ग्राफ बना लिया। अगर पाथ A से शुरू हो और दोबारा A पे खत्म हो तो उसको कौन सा वॉक कहेंगे, क्लोज्ड वॉक। वो क्या होता है, सर्कुलर टाइप होता है, मतलब इस तरह का होता है, या मतलब ये सर्कल कह दो, इस तरीके का होता है। तो इस तरह के ग्राफ को क्या कहते हैं, क्लोज्ड वॉक। अब हम इसके अलावा पढ़ते हैं यहाँ पे और भी इसकी काफ़ी सारी टाइप। जी स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ में क्या फ़र्क होता है, इसके दो पॉइंट्स हैं। एवरी पेयर ऑफ वर्टिस इन G इज कनेक्टेड, मतलब जितने भी वर्टिसेस हों ग्राफ के वो आपस में कनेक्टेड हो। इफ देयर इज वन पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर, मतलब उसमें मतलब पाथ जाने का रास्ता भी हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ग्राफ बना लूँ ABC, यहाँ पे लेबल करके नाम मेंशन कर देते हैं AB और यहाँ पे C। अगर मैंने जाना हो A से लेकर C तक तो मैं देखूंगा कौन सा पाथ है, तो मैं आऊंगा A से लेकर B तक, B से लेकर C तक, तो मतलब इसमें A से लेकर B तक, B से लेकर C तक, तो इसमें पाथ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये कौन सा है, कनेक्टेड ग्राफ है। इसमें एक तो मतलब ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स इन ग्राफ इज कनेक्टेड, मतलब ये G आपस में सारे ग्राफ क्या हैं, कनेक्टेड हैं, तो इसमें पाथ एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर मैं इस किस्म का यहाँ पे ग्राफ बना लूँ, ये V1, V2, V3 और ये V4 इस किस्म का ग्राफ हो। अगर मैंने जाना हो V3 से लेकर V2 तक तो कौन सा पाथ चूज करूंगा, यहाँ पे V3 से V1, V1 से V2, V3 से V1, V1 से V2, तो इसमें भी पाथ एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा अगर मैंने जाना हो V3 से V4 तो V3 से V1, V1 से V4, मतलब इसमें भी पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने जाना हो V2 से V4
तो V2 से V1, V1 से V4, तो इसमें भी क्या करेगा, पाथ एग्जिस्ट करता है। एक तो ये तीनों मतलब जितने भी वर्टिसेस हैं आपस में कनेक्टेड हैं और इसमें पाथ भी एग्जिस्ट करता है, तो इस किस्म के ग्राफ को क्या कहते हैं, कनेक्टेड ग्राफ। डिसकनेक्टेड ग्राफ किस तरीके का होता है, अगर यहाँ पे इस तरीके से बना लें, ये V1, ये V2, ये V3, और यहाँ पे कोई इस तरीके से वो पॉइंट्स नोड्स मेंशन कर दें, V4 है और यहाँ पे क्या है, V5 है। तो अगर मैंने जाना हो यहाँ पे V1 से V4, तो V1 से V2 आऊंगा, V2 से फिर यहाँ पे कोई पाथ नहीं है, V4 तक नहीं जा सकेंगे, तो इस किस्म के ग्राफ को क्या कहते हैं, डिसकनेक्टेड ग्राफ। डिसकनेक्टेड ग्राफ आते हैं यहाँ पे, अगर इस तरीके से हो, ये ट्रायंगुलर टाइप ग्राफ बना लिया यहाँ पे। इसके अलावा अगर इस तरीके से मैं ग्राफ बना लूं, ये स्टेरिक टाइप ग्राफ, तो यहाँ पे नाम मेंशन कर दूं, V1, V2, V3, V4, V5 और ये V6। ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। कैसे है, अगर मैंने जाना हो V1 से V2, तो V1 से मैं इसका पाथ तो ऐसे V1 से V3, V5 तक है, तो V1 से अगर मैं V2 जाऊं तो V1 से ये देख लें V3 जाता है, ये तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पे वर्टेक्स पे कोई नाम तो नहीं दिया हुआ, इस वजह से मैं V1 से V2 नहीं जा सकता। इसको कौन सा ग्राफ कहेंगे, डिसकनेक्टेड ग्राफ। ये भी क्या होगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ। दोबारा बता रहा हूं यहाँ पे, अगर ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब कोई वर्टेक्स का नाम नहीं दिया हुआ, इस वजह से इसका पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो V1 से V2 नहीं जा सकता। इसी तरह मैं अगर V1 से V4 जाना चाहूं, तो V1 से ये देख लें, यहाँ पे कोई वर्टेक्स का नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से 4 तक नहीं जा सकता, पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस वजह से इसको कौन सा ग्राफ कहेंगे, डिसकनेक्टेड ग्राफ। जी स्टूडेंट, अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेशन ऑन ग्राफ के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेशन ऑन ग्राफ में हमने किस तरह के ऑपरेशन करने हैं, यहाँ पे ये देख लें, यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स, डिफरेंस ऑफ टू ग्राफ्स, एडिशन ऑफ टू ग्राफ्स। मतलब हम दो ग्राफ होंगे, उनका हम यूनियन लेंगे, किस तरीके से होगा, उस ग्राफ को यूनियन में किस तरीके से लिखते हैं, इंटरसेक्शन में किस तरीके से लिखते हैं, डिफरेंस में किस तरीके लिखते हैं, और एडिशन करके ग्राफ को किस तरीके से लिखते हैं। तो कोई से दो ग्राफ हम लोग लेट कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके का ग्राफ बना लूं, यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ बना लूं, ये है V1, यहाँ पे पॉइंट्स के नाम मेंशन कर देता हूं, V1, V2, V3 और ये V4। ये V4 तक हमने नाम दे दिए। इसके अलावा यहाँ पे एजेस के नाम मेंशन कर देते हैं, A, और ये क्या होगा, B, यहाँ पे C, यहाँ पे D और ये वाला E। इसको मैं नाम दे देता हूं G1, ये पहला ग्राफ है। इसी तरह मैं दूसरा एक ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ पे G2 ग्राफ इस तरीके से बनाता हूं कि यहाँ पे क्या था, ये वाला था V3 और ये V4, यहाँ पे C था, यहाँ पे E था, तो ये हमने लिया F और ये क्या है, G। ये दो किस्म के ग्राफ बना लिए, G1, G2। तो यूनियन में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, यूनियन किस तरीके से होता है, G1 यूनियन G2। आप लोगों को पता है यूनियन जब लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई से दो सेट होते थे, हम लोग दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में ये पढ़ चुके हैं। अगर ये 1 2 3 है और B कितना था, होता था यहाँ पे 4 और 5, तो इनके यूनियन जब लिखते थे तो हम क्या करते थे, सीक्वेंस में ये सारे एलिमेंट्स उसमें सीक्वेंस में आ जाते थे, उनको इकट्ठा कर लेते थे, 1 2 3 4 और ये 5। तो हम इन यहाँ पे ये नंबर नहीं दिए हुए, हमने क्या कर रहे हैं, इन दो ग्राफ को इकट्ठा करके लिखना है। ऐसे लिखना है कि इसमें तमाम वर्टिसेस भी आ जाएं और इसमें तमाम एजेस भी आ जाएं। तो आप देख लें इन दोनों ग्राफ का यूनियन मैं कैसे लिखूंगा। यहाँ पे पहले तो बात यह है कि इसमें ये जितने भी हैं A B C D E वर्टिस एजेस हैं इसमें, और V1 से V4 तक इसमें क्या है, वर्टिसेस हैं, और ये क्या है, A B C D E क्या है, ये
एजेस हैं। तो सबसे पहले तो ये टोटल बना लेंगे इफ इसमें, फिर एफ और जी, मतलब जो कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, कॉमन क्योंकि इसमें आ गया तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इधर देखें, ये वाला V1 V2 V3 और ये V4, और यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ है, ये A था, ये B था, ये C था, ये D और ये E। तो इसका यूनियन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, अगर इस ग्राफ को इसके साथ मैं कंबाइन करूं तो ऐसे बना लूंगा, और यहाँ पे E तक दिया हुआ है तो ये क्या था F और ये क्या था G, और ये देख लें सारा मतलब V3 V4 ये इस तरीके से जिस तरह हमने एलिमेंट्स को कंबाइन किया। अब इसमें एजेस देख लें आप लोग, A B C D E F G, ये भी इस तरीके से आ गए, और इसके अलावा इसके जितने भी मतलब क्या थे, V3 था, V4 था, और ये क्या था V5, यहाँ पे V5 का नाम दे दें, और इसमें वर्टिसेस भी सारे आ गए, तो ये होता है यूनियन ऑफ टू ग्रुप्स। तो इस तरह हमने इन दोनों का जी स्टूडेंट। अब ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रुप्स ग्राफ्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, G1 इंटरसेक्शन G2 लेंगे, मतलब ये कि G1 और G2 में से दोनों में से कॉमन वर्टिसेस और एजेस कौन सा है इन सब में से। तो हमने देखा कि इसमें से जो कॉमन है V3 V4 वर्टिसेस और C एजेस, ये क्या है इन दोनों ग्राफ में कॉमन है। तो इस तरीके से हम इसका G का इंटरसेक्शन ले लेंगे, G1 इंटरसेक्शन G2 ग्राफ ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे वर्टिसेस कौन से आए, दोनों में कॉमन V3 V4, और ये वाला एजेस कौन सा है C। तो इस तरीके से हम इसका इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स निकाल लेंगे। उसके बाद हमने करना है डिफरेंस ऑफ टू ग्राफ। जी स्टूडेंट, अब हमने निकालना है डिफरेंस ऑफ टू ग्राफ्स। डिफरेंस ऑफ टू ग्राफ्स के लिए G इज इक्वल टू होगा G1 माइनस G2, मतलब ऐसे एजेस जो G1 में हूं G2 में ना हूं उसको क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ टू ग्राफ्स। फॉर एग्जांपल ये दो ग्राफ्स दिए हैं, इनका अगर हमने डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, ये 1 2 पहले इस तरीके से टोटल हम लोग क्या बना लेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। तो ये था V1, ये V2, ये V3। तो इस तरीके का जो इसका ग्राफ बनेगा ये क्या हो जाएगा, इसमें से ऐसे और इस तरीके का तो बन गया। ये एजेस क्या है यहाँ पे A B और ये वाला D। तो इसमें से जो देख लें, जो ऐसा एजेस जो G1 में हूं G2 में ना हूं, तो इसमें से जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके का इसका मतलब वो बन जाएगा डिफरेंस ऑफ टू ग्राफ्स। अब हमने निकालना है एडिशन ऑफ टू ग्राफ्स। तो वो किस तरीके से निकालते, एडिशन ऑफ टू ग्राफ्स किस तरीके से होगा, इसमें जो ग्राफ का फार्मूला होगा जिस तरह हमने निकाला G1 यूनियन G2 माइनस, इसके अलावा हमने कॉमन के लिए क्या निकाला, G1 इंटरसेक्शन G2। इसमें क्या करेंगे कि इन दो एडिशन ऑफ टू ग्राफ्स के लिए जो फार्मूला होगा G इज इक्वल टू होगा G1 प्लस G2। इसमें क्या करेंगे कि दो ग्राफ्स हैं, उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो वाला खत्म हो जाएगा, उसको निकाल देंगे। तो ये देखें इसमें क्या है, इस तरीके का हमने ग्राफ बनाया जिस तरह हमने निकाला G1 G इज इक्वल टू G1 यूनियन G2, लेकिन इसमें से जो कॉमन है ये वाला खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वो कहता है कॉमन को खत्म कर दें, निकाल दें। तो हम कैसे करेंगे, ये इस तरीके का इसका ग्राफ बन जाएगा। ये क्या है V1 V2, ये क्या है V3 और ये क्या है V4। ये वाला इस तरह का एजेस दिए हैं यहाँ पे A B ये D, और इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या था यहाँ पे V5 और ये F था यहाँ पे क्या था G। अब ये वाला जो कॉमन है ना, ये वाला, ये क्या वाला, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि कहता है वो यूनियन वाला लिखो, और इसके अलावा जो दोनों में कॉमन है उसको खत्म कर दो। तो हम इस तरीके से एडिशन ऑफ टू ग्राफ्स इसका निकाल देंगे, इसमें से जो कॉमन है वो वाला नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं बाईपार्टिट ग्राफ। ये किस किस्म का ग्राफ होता है कि इसमें अगर कोई हम वर्टिसेस ले लें, उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस ले लें A B C D E, और इसकी हम लोग दो पार्टीशन कर लें, मतलब क्या कर लें, इसमें से
दो क्लासें इसकी बना लें, एक को नाम दे दें V1 का, दूसरे को नाम दें V2 का, और इस वर्टिसेस में से मतलब जितनी भी इसकी एलिमेंट्स हैं इन्हीं में से एलिमेंट्स उठा के यहाँ पे रख दें। अगर मैं यहाँ पे रख दूं V1 की वैल्यू कितनी है AB और V2 की कितनी है, यहाँ पे है CDE। तो अगर हम इसकी करें मैपिंग किस तरीके से करें, ये V1 क्लास रख दें, ये क्या है V2 क्लास, तो इनकी करें मैपिंग। अगर जी स्टूडेंट, अगर इनमें से ये V1 क्लास है, ये V2 क्लास है, ये V1 क्लास, ये क्या है V2 क्लास, तो इसके एलिमेंट्स क्या थे, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस A और B थे, यहाँ पे था CDE। तो अगर बाईपार्टिट ग्राफ किस किस्म का होता है कि ये वाले आपस में ज्वाइन ना हो, ये वाले आपस में तीनों या दो कोई ज्वाइन ना हो, लेकिन इसमें से एजेस निकल रहे हूँ, मतलब इसमें से ये E1 एजेस निकल रहा है, इसमें से भी निकल रहा है, इसके में से निकल रहा है, ये E2 था, ये E3 था। बाईपार्टिट ग्राफ क्या होता है कि कोई मतलब वर्टिसेस हो, उसकी दो क्लासें बना ले, इनमें से एलिमेंट्स उठा के अपनी तरफ से कोई नहीं रखने, यहाँ पे इन्हीं में से भी लिख लेने हैं ये वाले। तो मैंने ए भी इधर लिख दिया, सी डी इधर लिख दिया, दो क्लासें बना ली, उनकी पार्टीशन कर दी। उसमें से अब ये क्या, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये वाले जो दो हैं आपस में ज्वाइन ना हों और ना ही ये आपस में ज्वाइन हों, बल्कि ए और बी ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनमें से हर एक एज निकलना चाहिए, उसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, बाईपार्टिट ग्राफ कहते हैं। स्टूडेंट ये है ग्राफ थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूव हैंड शेकिंग थ्योरम। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि सम ऑफ डिग्रीज इज इक्वल टू होता है 2 into मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एजेस। सम ऑफ डिग्रीज इज इक्वल टू होता है 2 into नंबर ऑफ एजेस। ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ मतलब i इज इक्वल टू 1 होगा, सम ऑफ डिग्री, क्योंकि वर्टेक्स की हमेशा डिग्री निकालते हैं, तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू होगा 2 into मतलब मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एजेस। तो ये इसकी क्या होगी स्टेटमेंट। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डिग्री समझा रहा हूँ कि डिग्री किस तरह निकालते हैं। डिग्री हमेशा वर्टिसेस की निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे इस किस्म का ग्राफ हो, इसको ऐसे बना दें यहाँ पे और ये वाला ऐसे बना दें, यहाँ पे मैं लेबल कर दूं, मतलब नाम यहाँ पे मेंशन कर दूं V1, ये V2, ये V3 और यहाँ पे V4 और यहाँ पे कोई नुक्ता डॉट लगा के यहाँ पे मैं नाम मेंशन कर दूं V5। अगर मैं डिग्री में लूँ V1 की, तो डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ पे दो एजेस हैं जो वर्टेक्स V1 को मिल रहे हैं, ये वाला एक एजेस और ये वाला, मतलब दो लाइनें मिल रही हैं एक पॉइंट पे, तो इसका डिग्री ऑफ V1 कितना होगा 2 होगा। इसी तरह डिग्री ऑफ V2 कितना होगा 3 होगा। डिग्री ऑफ V3 बल्कि निकाल लेते हैं, डिग्री ऑफ V3 क्योंकि इस पे एक एज आ रहा है, तो ये डिग्री ऑफ V3 कितना होगा 1 होगा। डिग्री ऑफ V4 कितना होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे दो लाइनें दो एजेस मिल रही हैं एक मतलब वर्टिस पे। इसी तरह V4 डिग्री ऑफ V5 कितना होगा 0 होगा, क्योंकि इसका एजेस तो है ही नहीं। जिसका एजेस ना हो, जिसका कोई नेबर पॉइंट ना हो, तो उसको कोई लाइन कन्वर्ट ना हो, तो उसकी डिग्री कितनी होगी यहाँ पे 0 होगी। अगर यहाँ पे मैं कोई लूप बना दूं, इस तरीके से इसकी लूप बना दूं, तो लूप बनाने की वजह से जो डिग्री ऑफ V1 है वो पहले 2 थी, तो लूप की वजह से उसका दुगना हो जाएगी, मतलब 2 और ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगी यहाँ पे 4 बन जाएगी। अब मैं इसका समझाता हूँ, यहाँ पे ग्राफ बना के इसको प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक होती है आइसोलेटेड वर्टेक्स और एक होता है पेंडेंट वर्टेक्स। ऐसा वर्टेक्स जिसका मतलब डिग्री क्या हो इक्वल टू 0 हो, उसको क्या कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। तो इसकी डिग्री 0 है, तो D
डिग्री ऑफ V5 इज इक्वल टू है 0, तो इसको कौन सा वर्टेक्स कहेंगे? आइसोलेटेड वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है? ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको क्या कौन सा वर्टेक्स कहते हैं? पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। तो इसमें से V3 की डिग्री, वर्टेक्स ऑफ 3 की डिग्री क्या है? 1 है, तो उसको कौन सा वर्टेक्स कहेंगे? पेंडेंट वर्टेक्स। अच्छा, ये क्या होता है? अगर इस तरीके से लिख लें, मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ, मिनिमम डिग्री, इसको क्या पढ़ते हैं? मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ, और इसको क्या पढ़ते हैं? मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ। मिनिमम डिग्री मतलब कम से कम डिग्री इसकी कितनी है, इसको स्मॉल डेल्टा से ज़ाहिर करते हैं, इसको इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं, ट्राइंगल टाइप इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। तो मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ कितनी आई? 0। अगर वो कहता है, किसी सवाल में कहता है फाइंड करें कि डेल्टा जी, स्मॉल डेल्टा जी, तो मिनिमम डिग्री पूछ रहा है, तो वो इसमें से सब में से देखना जो मिनिमम होगी वो लिख लेना। वो क्या है यहाँ पे? इस केस में कितनी है? 0 है, तो हमने 0 लिख ली। यहाँ पे है मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ, मैक्सिमम डिग्री कितनी आई? 4 आई, तो यहाँ पे क्या होगी? ये 4 इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। अब थ्योरम पे आते हैं, वो कहता है सम ऑफ डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, यहाँ पे वो क्या है? सम ऑफ डिग्रीज, सम ऑफ डिग्रीज। तो सम ऑफ डिग्रीज के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कोई अपनी तरफ से एक ग्राफ बना लेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि ये दोनों साइडें। जी स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे कि सम ऑफ डिग्रीज इज इक्वल टू होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे कोई ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, 1 2 3, इसको V1 का नाम दे दो, V2 का दे दो, V3 का दे दो, इसको V4 का दे दो, और इसको V यहाँ पे 5 का दे देते हैं। तो अगर इसको इस तरीके से मैं ज्वाइन कर लूँ और यहाँ पे एजेस मेंशन कर लूँ, ये वाला क्या है? E1, ये E2, ये E3, और इसके अलावा यहाँ पे तो ये क्या होगा? E। तो यहाँ पे अगर इसको इस तरीके से मिला लें, ये है E4 और ये क्या है? E5 का नाम दे दें। अब देख लें इसमें कितने वर्टिसेस हैं? टोटल 5 वर्टिसेस हैं, और कितने हैं? 5 उसके एजेस हैं। तो हम यहाँ पे है सम ऑफ डिग्री, तो डिग्री हमेशा वर्टिसेस की निकालते हैं। अगर सम ऑफ डिग्री क्या होगा? डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री V3 प्लस डिग्री V4 प्लस डिग्री V5। डिग्री ऑफ V1 पे कितने एजेस आ रहे हैं? 2 एजेस आ रहे हैं। यहाँ पे इस लाइन पे 2 ये मिल रही हैं, तो ये होगा 2। डिग्री ऑफ V2 की डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। डिग्री ऑफ V3 पे कितनी लाइनें मिल रही हैं? 2 मिल रही है, तो 2 एजेस हैं इसके अलावा डिग्री ऑफ V4 पे 2 लाइनें मिल रही हैं, मतलब 2 एजेस आ रही हैं, तो 2। डिग्री ऑफ V5 इस पे 1 एजेस आ रहा है, तो इसका क्या होगा? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पे है इसकी राइट हैंड साइड, वो क्या है? 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस, ये 2 आ गया। नंबर ऑफ एजेस, इसमें कितने एजेस थे? E1 से लेकर E5 तक थे, मतलब 5 थे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो जाएगा।